Hey, hello, my dear student. This is your English class, and I'm your English teacher. So, let's start. How are you all? I hope from you are very well, happy, and safe at your home. So, if you have any query, you can ask me. I'm your English teacher. So, let's start. Today, we are going to learn more about for a new chapter. The new chapter number 8. Let's start. Why evergreen trees are always green. Chapter number 8, written by Florence Holbrook. Florence Holbrook. So let's start. It was going to be a winter soon. To escape the cold, the birds flew to the south where the air was warm and they could find berries to eat. One little bird had broken its wings and could not fly with the others. He had to stay alone in the cold and snow. The little bird had to keep itself warm, so it asked the trees for help. बेटा देखो, ये विंटर आने का टाइम जैसे अभी चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है ये अब कैसा टाइम चल रहा है। देखो, सर्दी भी लगती है और हल्की गर्मी भी लगती है, मतलब अब कुछ दिनों में विंटर्स आ जाएंगे। तो इसी टाइम की बात हो रही है कि ऐसे टाइम पर क्या करते हैं, जब विंटर आने वाले होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं वो साउथ की तरफ चली जाती हैं। साउथ की तरफ बर्ड्स जाती हैं। क्यों जाती हैं बेटा? क्योंकि वहाँ पर वार्म रहता है, वहाँ पर गर्मी रहती है, बट यहाँ सर्दी शुरू हो जाती है। जब यहाँ सर्दी शुरू होने लगती है तो जितनी बर्ड्स के काइंड्स हैं वो सब साउथ की तरफ चले जाते हैं। फिर आप देखना कि सर्दियों में आपको ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये ठंड में अपने आप को सेफ करने के लिए साउथ में चले जाते हैं। ये ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है ना। और इनके पास तो आपकी तरह स्वेटर है नहीं, जो है इनके विंग्स हैं, तो ये उसलिए साउथ में चले जाते हैं। तो बेटा वही टाइम था कि कोल्ड आने वाला था, विंटर आने वाले थे और कोल्ड शुरू हो गया था। तो ये लोग क्या कहे कि साउथ की तरफ जा रहे थे। बर्ड्स जितने भी हैं सब साउथ की तरफ, वेयर द एयर वॉज वार्म, जहाँ पर एयर वार्म थी, एंड दे कुड फाइंड बेरीज टू इट, और वे सब अपना जो कॉमन फ्लैशी फ्रूट होता है, जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो यहाँ से लेकर के जाना चाह रहे थे, ठीक है। सर सारी बर्ड्स लेके चली जाती हैं हर बार। वन लिटिल बर्ड्स हैड ब्रोकन इट्स विंग, लेकिन एक बर्ड ऐसी थी जिसके पंख टूट चुके थे अप, एंड कुड नॉट फ्लाई विद द अदर्स, और वो बाकी के साथ फ्लाई नहीं कर सकती थी। ही हैड टू स्टे अलोन इन द कोल्ड एंड स्नो, और वो अकेली रह गई यहाँ पर कोल्ड और स्नो के बीच में, बर्फ और ठंड के बीच में। द लिटिल बर्ड हैड टू कीप इटसेल्फ वार्म, और लिटिल बर्ड के पास खुद को वार्म रखने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए खुद वही थी अकेले। तो क्या करते, उसने क्या किया, शो इट आस्क्ड द ट्रीज फॉर हेल्प। तो उसने क्या किया कि ट्रीज से पूछा कि मेरी मदद करेंगे आप, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। First, the bird went to the birch tree. Beautiful birch tree, my wings is broken and I can't fly. May I live among your branches for the winter? Okay, birds सबसे पहले वो एक birch tree के पास गई। ये जो ट्रीज होते हैं बेटा नॉर्थ साइड में यूज़ होते हैं, मतलब होते हैं वो। तो ब्यूटीफुल ट्री, उसने बोला कि क्या मेरे जो विंग्स हैं, मेरे जो पंख हैं वो टूट चुके हैं, तो क्या मैं इसलिए यहाँ से उड़ नहीं सकती? क्या मैं आपके ब्रांचेस में विंटर में रह सकती हूँ? विंटर के लिए उसने उससे परमिशन मांगी। तो उस ट्री ने पता है क्या बोला? नो बोला उसने। आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई हैव टू लुक आफ्टर द अदर बर्ड्स, मैं और बर्ड्स की मदद कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता।
आप लोग। तो क्या हुआ बच्चों कि वो बेचारी बर्ड का अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको कल मतलब नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में अब इस बर्ड की आगे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। अब वो धीरे से दूसरे ट्री के पास जाएगी, फिर उससे पूछेगी, इस तरीके से कुछ बातें होने वाली हैं। इसलिए आप लोग अपनी क्लास का वेट करिएगा। और अभी आपका होमवर्क है कि आपको हार्ड वर्ड्स राइट डाउन करने, जितना भी आपने पढ़ा है इसके बीच में जो भी आपको टफ वर्ड्स लग रहे हैं उनको आप राइट डाउन करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।